हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11 मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। एक एक्सरसाइज हमने इसमें पहले कर दी है जहां हमने मीन निकालना सीखा, मीडियन निकालना सीखा और मीन डिविएशन, ठीक है, डिविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम द मीन, डिविएशन फ्रॉम द मीडियन, वो सब निकालना सीखा। अब आप जब हमने डिविएशन से निकालने सीखे, कहाँ से? सेंट्रल टेंडेंसी से, ठीक है। किसी डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मीन, मॉड, मीडियन। तो हमने डिविएशंस पढ़ा कहाँ से? मीन से, ठीक है। हमने डिविएशन पढ़ा कहाँ से? मीडियन से, ठीक है। तो मीन डिविएशन भी निकाला हमने, डिविएशन फ्रॉम द मीन एंड डिविएशन फ्रॉम द मीडियन। और वहाँ हमने क्या किया कि जब हमने एक्स आई माइनस एक्स बार किया, ठीक है, तो उसका मॉड लिया, जो नेगेटिव आ रहा था उसको पॉजिटिव बनाया। अदरवाइज क्या हो जाता? नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के जीरो हो जाते और ये माना जाता, ये समझा जाता कि सभी डाटा सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर है, कोई विचलन नहीं है, कोई डिविएशन नहीं है, ठीक है। तो जब वो समस्या वहां आ रही थी तो उसको हमने कैसे सॉर्ट आउट किया? उसका मॉड लिया, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड लिया। इस समस्या को एक और चीज से दूर किया जा सकता है। यदि मैं एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दूं, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दूं और तब जाके कैलकुलेशन करूं, तो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो नेगेटिव वाली, वो भी सॉर्ट आउट हो। तो दो मेथड हैं। एक है आपके पास प्रसरण, ठीक है, प्रसरण और मानक विचलन। प्रसरण मीन्स वेरिएंस एंड, और दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है डियर स्टूडेंट। वेरिएंस को किस रूप में आप दिखाएंगे? सिग्मा स्क्वायर। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किससे दिखाएंगे? सिग्मा से, ठीक हो गया। और इसका जो फॉर्मूला है प्रसरण का, इसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। जब मीन से डिविएशन निकालते थे, माध्य से विचलन निकालते थे हम, तो वहां मॉड करते थे। अब मॉड की जगह क्या कर दिया? इसका स्क्वायर कर दिया। तो जब ये निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगी, तो इसे कहते हैं प्रसरण, ठीक हो गया। और यही पर यदि आप निकालना चाहते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स मानक विचलन। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, तो उसको डियर स्टूडेंट सिग्मा से दिखाया जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू, जो ये सिग्मा स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। जो प्रसरण आएगा सिग्मा स्क्वायर के रूप में, उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो वो बन जाएगा आपका मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हमको प्रसरण चाहिए, पहले हमको वेरिएंस निकालना होगा, वेरिएंस, ठीक है डियर। वेरिएंस निकल गया, उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? मानक विचलन बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। और जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो केवल पॉजिटिव साइन लेंगे,
ठीक हो गया। ओनली वी विल टेक द पॉजिटिव साइन, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है अंडरस्टैंड। तो चलिए अभी जो डाटा हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो डाटा है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 इसका हमने माध्य व प्रसरण ज्ञान करना है। क्या लिखा है? फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस गिवन डाटा। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। स्टेटिस्टिक्स का बहुत अधिक यूज है। इवन जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो वहां भी आपको ये सब कैलकुलेशन करने के लिए मिलेगा। ठीक हो गया। आर्ट्स के स्टूडेंट भी, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी ये काफी फायदेमंद होगा ये चीज पढ़ना। ठीक हो गया। तो चले मैं जरा टेबल बना लेता हूं। एक जगह एक्स आई ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, इधर तो हम एक्स आई ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्स आई, ठीक हो गया। एक्स आई आपकी कौन सी वैल्यूज हैं? एक्स आई हमारी ये वैल्यूज है, इनको एक्स आई कहते हैं। 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है, 4 है, 8 है और 12 है। तो यहां पर इसका आप कर लीजिए टोटल। ठीक हो गया। योग, ठीक है अंडरस्टैंड। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। ठीक है। ये जो दूसरा वाला दूसरा कॉलम आप क्या बना सकते हैं? एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बनाइए। ये एक्स आई माइनस एक्स बार, और तीसरे कॉलम के अंदर आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप मीन निकालते हैं। ठीक है। मीन आप कैसे निकालेंगे? अब मीन यहां पर आप समझ लीजिए टोटल यहीं पर करना है, तो कर लीजिए यहां पर टोटल। मीन कैसे निकलेगा? अभी सिंपल मेथड से मीन निकाल रहे हैं। मीन निकलेगा आपका इन सारे टर्म्स का सम। 10, 14, 17, 19, 26, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 72 हो गया इस सब का सम। तो माध्य निकल जाएगा इस डाटा का माध्य, मीन। ये आप जानते हैं कि समीशन एक्स आई कहां से कहां तक वैरी करेगा? कितने टर्म्स हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई वैरी फ्रॉम 1 to 8 डिवाइडेड बाय n। तो ये हो जाएगा आपके पास, इन सब का सम 72 है। 72 डिवाइडेड बाय n मीन्स नंबर ऑफ द टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 9। तो मीन जो है आपके पास x बार आ गया डियर स्टूडेंट, आपके पास 9 आ गया। ठीक हो गया। जब x बार आ गया, मीन आ गया हमारे पास, माध्य आ गया, तो अब क्या करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार, 6 माइनस 9। ठीक हो गया। 6 माइनस 9 आप लिख सकते हैं -3, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। 12 minus 9 is equal to 3. 13 minus 9 is equal to 4. 4 minus 9 is equal to -5. 8 minus 9 is equal to -1. 12 minus 9 that is equal to 3. तो ये एक्स आई की वैल्यू जो है, इसमें से एक्स बार मीन को माइनस कर देना है। तो 6 माइनस 9 -3, 7 माइनस 9 -2, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 -5, 8 माइनस 9 -1, 12 माइनस 9 आपका 3 हो गया। ठीक हो गया।
3 5 5 10 11 11 नेगेटिव के हो गए, और ये कितना हो गया 7 10 और 11। अब आप देखिए यहाँ पर जो xi माइनस एक्स बार है, नेगेटिव में भी -11 और पॉजिटिव में भी -11, तो इसमें इसका सारा सम कर लो, यहाँ पर 0 आ गया। तो 0 यदि आ गया तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिविएशन क्या है 0 है, विचरण क्या है 0 है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए एक तो हमने मॉड लिया था, पॉजिटिव वैल्यू ली थी, इसी का मॉड करके तब आके क्या निकाला था, डेविएशन फ्रॉम द मीन निकाला था, या डेविएशन फ्रॉम द मीन निकाला था। और उस समस्या का एक और समाधान और है कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपको -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, सब पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर में, तो 1 9 16 25 1 और 9, इन सारी जो आपके पास एंट्रीज हैं इनका स्क्वायर कर लीजिए। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 10 15 और 30 31, ठीक है, 35 और 44 4 6 और 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास xi माइनस एक्स बार आपका कितना हो गया 74 आ गया, सब सम करके। अब आपको क्या निकालना है, देखिए माध्य तो मैंने निकाल दिया, मीन माध्य निकालिए, तो माध्य तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक। इसी में आपको निकालना है अब प्रसरण वेरियांस सिग्मा स्क्वायर से लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/n समीशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, आई वैरी फ्रॉम 1 to 8, क्योंकि इसमें 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड इट मीन्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा दिस होल, ये 74 है, तो 74 डिवाइडेड बाय n, n कितना है, टोटल टर्म्स आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 37 ओवर 4, और 37 में आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, ये आपका 9.25, तो सिग्मा स्क्वायर बन गया आपके पास 9.25। तो जो प्रसरण आया, प्रसरण वेरियांस इस डाटा का वो आ गया 9.25, ठीक है। वेरियांस आपका आ गया 9.25 आ गया, ठीक है। इस रूप में करना है। यदि इसी डाटा से आपको पूछा जाता कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन निकालिए, तो आप इसका भी स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो जब जिस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन निकालिए, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो सिग्मा स्क्वायर है, ये जो वेरियांस आया आपके पास सिग्मा स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट n जो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन और वेरिएंस निकालना है, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य और मानक विचलन फाइंड आउट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या निकालना है, आपको निकालना है माध्य और प्रसरण, माध्य और प्रसरण,
मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस किसका? प्रथम एन प्राकृत संख्याएं, प्रथम एन प्राकृत संख्या। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है आपको? मीन एंड वेरिएंस निकालना है डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया? तो आप जानते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हैं, प्रथम एन प्राकृत संख्याएं हैं, उनका माध्य भी चाहिए और प्रसरण भी चाहिए। वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो आप यहां पर लिख लीजिए प्रथम एन प्राकृत संख्याएं। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कौन है डियर स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 डैश 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 एन। ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक हो गया? अब इनका यदि आप माध्य निकालना चाहते हैं, यू वांट टू फाइंड द मीन ऑफ दिस, इसका माध्य यदि आप निकालेंगे, मीन, ठीक है, मीन माध्य एक्स बार। ठीक है, इस डाटा का मीन निकालना चाहते हैं, इस डाटा का माध्य फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 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 एन होल डिवाइडेड बाई, मीन का तो फॉर्मूला यही है, माध्य निकालने का तो तरीका यही है, जिसको एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं, कि सारे टर्म्स को प्लस कर लीजिए और जितने ये टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर लीजिए, सभी पदों का योग करिए और जितने पद हैं उससे डिवाइड कर लीजिए। तो मैंने सबको प्लस कर दिया, डिवाइड किससे करूंगा? 1 2 3 4 5 अप टू एन। तो टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें? एन। ठीक हो? अब आपने क्लास 11th में यही आपने पढ़ा है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। एक चैप्टर है आपके पास पीछे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू एन, इनका सम पढ़ा है आपने। ठीक है, आपने क्या पढ़ा हुआ है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 एन इज इक्वल टू पढ़ा आपने एन प्लस 1/2, ये पढ़ा हुआ। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा है एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक उसका सम इस रूप में दिया जाएगा। कई बार आपसे कंपटीशन में यदि क्वेश्चन पूछा गया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, इसका सम निकालिए। तो यदि जो स्टूडेंट इन फॉर्मूलों को नहीं जानता है वो तो उलझ जाएगा वहाँ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, मतलब n कितना है? n स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर है ना, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 101 इंटू 100 इंटू 2 201 100 101 201 डिवाइडेड बाय 6। सीधा सीधा आपका आंसर सेकंडों में निकल जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1000 सब निकालिए। कहाँ तक? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक? 1000 तक, 1000 तक। तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। एन कितना? 1000 है, तो 1000 इंटू 1001 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना? तो मैथ्स क्या है, कैलकुलेशन को कितना आसान बनाती है। तो ये फॉर्मूले यदि आपको तैयार हैं तो
तो इस टाइप की कभी कोई सीरीज आती है उसका सम निकालने के लिए तो आसानी से आप निकाल लेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था n तक सम होगा 1 + 2 + 3 अप टू n, तो ये होगा सम 1² + 2² + 3² अप टू n²। इसका सम करना है तो ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और यदि आपके पास ऐसा है कि 1³ + 2³ + 3³ प्लस अप टू n³, तो ये होता है डियर स्टूडेंट n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर। यदि 1³ + 2³ + 3³ अप टू कहाँ तक n³ तक है तो ये हो जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमको यहाँ पर इसकी आवश्यकता है पहले वाले की 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n होल डिवाइडेड बाई n। तो इसका सम आपका ये है, दिस इज इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 और एक n नीचे भी है, तो इससे आपका ये कर दिया x बार हो गया आपके पास n + 1/2। ठीक है, तो मेरे पास जो मीन आ गया डियर स्टूडेंट कितना n + 1/2। तो यहां पर लिख लेता हूं, एक तो निकल गया, एक बात तो निकल गई, मीन माध्य x बार इज इक्वल टू n + 1/2, ये आपका मीन। ठीक हो गया। अब निकालना है इस डाटा के लिए वेरिएंस चाहिए, प्रसरण चाहिए इस डाटा का। अब आप देखिए प्रसरण आप कैसे निकालते हैं। प्रसरण के लिए स्क्वायर चाहिए टर्म्स का, ठीक है ना। प्रसरण के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप देखिए प्रसरण का एक फॉर्मूला आपके पास और है। यदि मेरे पास आपने पढ़ा कि सिग्मा स्क्वायर और प्रसरण वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/n समीशन xi - x बार होल स्क्वायर, ये पढ़ा आपने। यदि मैं इसको सॉल्व कर लूं आगे 1/n समीशन a - b के होल स्क्वायर से खोल लीजिए, xi स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2 x बार xi a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, n सबके साथ ले लीजिए, 1/n समीशन xi स्क्वायर प्लस 1/n समीशन x बार स्क्वायर माइनस 1/n समीशन 2x बार xi। ठीक है, फॉर्मूला बना रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n समीशन xi स्क्वायर प्लस, आप जान रहे हैं x बार अपने आप में एक कांस्टेंट है। जब मीन निकल गया, भाई वेरिएबल क्या है, xi वेरिएबल है, कभी ये बन जा रहा 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 है। ठीक है, पर जो x बार है वो तो फिक्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि समीशन x बार स्क्वायर का मतलब हुआ x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर कितनी बार, n टाइम। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू n इंटू x बार स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म जो है n टाइम रिपीटेड है। x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर कितनी बार, n बार, n टाइम। ठीक है ना, तो जब n टाइम है तो n इंटू इतना लिख देंगे, n से आप कैंसिल कर देंगे। अब यहां वही बात है, यहां पर मैं 2x बार आपका कॉमन है, इसको 2x बार ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा 2x बार, और ये हो जाएगा आपका समीशन xi। ठीक है, एन आर दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इससे आपका ये कट गया 1/n समीशन xi स्क्वायर माइनस, ठीक हो गया, अच्छा प्लस है x बार स्क्वायर माइनस, इसको देखिए ये क्या है, समीशन xi डिवाइडेड बाई n, ये अपने आप में आपका मीन है।
ये मीन है। सभी टर्म्स को सम करिए और जितने टर्म्स हैं उसमें उसे डिवाइड कर लीजिए। तो एक्स बार होगा, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहां पर वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया आपके पास, प्रसरण वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन के आ गया 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स बार स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर है ना, मीन कैसे निकालते हैं आप, 1/n समीशन एक्स आई सॉरी एक्स बार मीन कैसे निकालते हैं, समीशन एक्स आई बाई एन। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक हो गया। तो मीन स्क्वायर को मैंने इस रूप में लिख दिया, तो वेरिएंस का एक फॉर्मूला आपका ये भी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये तो मैंने फॉर्मूले को डराइव किया, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं इसकी, क्योंकि ये जो डाटा हमारे पास है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसके लिए हमको वेरिएंस भी निकालना है और इसी का हमने मीन निकालना। तो मीन तो मैंने पहले निकाल दिया है, ठीक हो गया। मीन तो इसका ये है ही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये कितना हो जाएगा, आप देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा, देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई कौन है, ये टर्म एक्स आई है, ठीक है। तो एक्स आई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 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 एन स्क्वायर। ये जो टर्म आपके पास है 1 से लेकर के n तक जो हमारे पास टर्म है, उन सारे टर्म्स का सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इस समीशन एक्स आई स्क्वायर है। और इससे पहले मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा था कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर होगा। तो इसको आप लिख देंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, वो सब इस रूप में दिया जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक हो गया। अनुक्रम एवं श्रेणियां वो आपने पढ़ा हुआ है। तो अब आप निकाल लीजिए सिग्मा स्क्वायर, निकाल लीजिए प्रसरण वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर। ये कितना है, अब आप देखिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा, ये तो ये है, ठीक है। समीशन एक्स स्क्वायर क्या ये है, तो आप लिख दीजिए n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर, तो ये है ना समीशन एक्स आई स्क्वायर, ये है डिवाइड बाई n। तो कैपिटल एन है, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन हो जाएगा, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं एन है, तो स्मॉल एन हो जाएगा माइनस ये हमने निकाल रखा है सिग्मा एक्स आई ओवर एन, ये तो मीन है, मीन इसकी वैल्यू क्या होती है मीन की, तो आप जानते हैं समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू मीन। इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए कुछ कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं कॉमन ले लूंगा n प्लस 1/2 कॉमन ले लेता हूं, n प्लस 1/2 यहां से भी n प्लस 1/2 यहां से, यहां पर क्या बचेगा ऊपर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहां बच जाएगा 3, 2 बाहर आ गया 3 बच जाएगा माइनस 1 बच जाएगा n प्लस 1/2 आ गया, ठीक हो गया। सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 4n प्लस 2 माइनस करके माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 होगा, ठीक हो गया। ये 6 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4n माइनस 3n, तो n
ठीक है डियर स्टूडेंट, 4n माइनस 3n, n माइनस 1 और n प्लस 1 या मल्टीप्लाई में ही है, n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 और 2 का मल्टीप्लाई, तो दैट इज इक्वल टू 12। इतना आ गया। तो ये आ गया आपके पास प्रसरण वेरियांस। ठीक है, तो प्रसरण वेरियांस आ गया, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ये। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख देंगे आप एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। इसका मल्टीप्लाई एन स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये तो आएगा डिवाइड बाई 12। तो ये आ गया प्रसरण वेरियांस या सिग्मा स्क्वायर बोलो, सिग्मा स्क्वायर बोलो, प्रसरण बोलो, वेरियांस बोलो, एक ही बात है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में हमने मीन और वेरियांस फाइंड आउट करने हैं। मीन और वेरियांस के बाद कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, हमको मानक विचलन भी निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है। थैंक यू।